भाइयों और बहनों, सरकार का प्रयास है कि इस बार अर्ध कुंभ में तप से तकनीक तक उसके हर पहलू का अनुभव दुनिया भर के लोगों को मिल सके, तप की भी अनुभूति हो और आधुनिक तकनीक की भी अनुभूति हो। आध्यात्म, आस्था और आधुनिकता की त्रिवेणी कितनी भव्य और बेजोड़ हो सकती है, इसका अनुभव लेकर लोग यहां से जाएं, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। यहां बना सेल्फी पॉइंट भी आकर्षण का केंद्र है। थोड़ी देर पहले मैंने विशेष अतिथियों के साथ दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ सेल्फी पॉइंट पर भी फोटो खिंचवाई है। साथियों, अर्ध कुंभ और सेल्फी का संगम तब तक अधूरा रहेगा जब तक यहां की मूल शक्ति, मूल संगम त्रिवेणी भव्य ना हो। त्रिवेणी की शक्ति का एक बड़ा स्रोत है मां गंगा। मां गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल हो, इसके लिए सरकार तेज गति से काम कर रही है। आज यहां जो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है, उसमें गंगा जी की सफाई और यहां के घाटों के सुंदरीकरण से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट भी उसमें शामिल है। 1700 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से शहर के करीब 1 दर्जन नालों को सीधे गंगा जी में बहने से रोका जा सकेगा। वहीं नमामि गंगे परियोजना में करीब 150 घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया जाना है। इसमें से करीब 50 घाटों का काम पूरा हो गया है। ऐसे 6 घाटों का लोकार्पण भी यहां आज किया गया है। भाइयों और बहनों, प्रयागराज हो, काशी हो, कानपुर हो, यूपी के तमाम शहरों समेत गंगा के किनारे बसे हर राज्य में इस प्रकार की सुविधाओं का निर्माण हो रहा है। नमामि गंगे मिशन के तहत अब तक 24,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी जा चुकी है। 5,000 करोड़ रुपए के 75 प्रोजेक्ट्स पूरे किए जा चुके हैं। हजारों करोड़ रुपए के 150 प्रोजेक्ट उस पर तेजी से काम चल रहा है। साथियों, गंगा मैया निर्मल और अविरल होगी, इस निश्चय के पीछे की सबसे बड़ी शक्ति सरकारी तंत्र तो है ही, करोड़ों स्वच्छाग्रहियों, मां गंगा के सेवकों का भी योगदान है। जन जन इस अभियान से जुड़े रहे हैं, अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। गंगा जी के प्रति जन भागीदारी और जिम्मेदारी ने हमारे प्रयासों को अधिक बल दिया। अब गंगा के किनारे के करीब करीब सारे गांव अब खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में स्वच्छता को देवत्व से जोड़ा गया है। कुंभ में देवताओं का निवास होता है। ऐसे में कुंभ में मां गंगा की सफाई हो या फिर स्वच्छ कुंभ की बात, इस बार के कुंभ में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अभी मैंने यहां आने से पहले स्वच्छ कुंभ की प्रदर्शनी देखी और लोकार्पण में भी कुंभ में स्वच्छता रहे, इसके लिए
आधुनिक तकनीक और पोर्टेबल कॉम्पैक्टर जैसे उपकरण लगाने की योजना की शुरुआत कर दी है। साथियों, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि आयोजन दर्शनीय, दार्शनिक और दिव्य बने। सरकार का पूरा प्रयास है कि यहां भारत के गौरवशाली अतीत के दर्शन और वैभवशाली भविष्य की झलक दुनिया को देखने के लिए मिले। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार के इन प्रयासों में प्रयागराज का एक एक नागरिक जुड़ा है। अपने स्तर पर अनेक प्रयास आप सभी कर रहे हैं। शहर की साफ सफाई से लेकर आतिथ्य सत्कार के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने में आप लगे हुए हैं। यहां जो प्रदर्शनी लगी है उसमें मैंने देखा कि कैसे आकर्षक पेंटिंग उससे शहर को सजाया जा रहा है। चित्रों के माध्यम से प्रयागराज और भारत के दर्शन कराने का यह अद्भुत प्रयास सराहनीय है और यह अनुभव यहां आने वाले हर यात्री के लिए अनुपम होगा। साथियों, प्रयागराज के लोगों की इसी भावना को समझते हुए, आपके स्नेह को देखते हुए मैं दुनिया भर में लोगों को अर्ध कुंभ में आने के लिए न्योता दे आया हूं। बीते 1-1.5 वर्ष से जहां भी मैं गया हूं वहां रहने वाले हर भारतवासी को अपने विदेशी दोस्तों के साथ प्रयागराज आकर भारत की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का निमंत्रण मैंने स्वयं जा करके दिया है। क्योंकि मैं भी अब उत्तर प्रदेश वाला हूं ना। आपने देखा होगा कल ही यहां संगम पर 70 देशों का झंडा लहराया गया। 70 देशों के भारत में नियुक्त प्रतिनिधियों ने, राजनयिकों ने पूरे कुंभ क्षेत्र का दौरा किया, यहां के अद्भुत वातावरण का आनंद लिया। इस तरह के प्रयास कुंभ की वैश्विक लोकप्रियता बढ़ाने में और सहायक सिद्ध होंगे। साथियों, इस बार 2 महत्वपूर्ण आयोजन दुनिया के सबसे पुरातन सांस्कृतिक शहरों प्रयागराज और काशी में एक साथ हो रहे हैं। जब यहां अर्ध कुंभ के लिए दुनिया जुटेगी, तब काशी में प्रवासी भारतीय दिवस के लिए दुनिया भर के भारतीय जुटने वाले हैं। जाहिर है उनका भी यहां आने का कार्यक्रम बनेगा। भाइयों और बहनों, अर्ध कुंभ सिर्फ करोड़ों लोगों के एकजुट होने का ही पर्व नहीं है। यहां आने वाले करोड़ों लोगों के जरिए पूरा देश, उसमें आने वाले करोड़ों लोगों के बीच होने वाला संपर्क और संवाद हमारे देश को दिशा देता है। कुंभ में आने वाले करोड़ों लोगों के साथ ही करोड़ों विचारों का प्रवाह भी भारत को समृद्ध और सशक्त बनाता है। कुंभ का पर्व भारत और भारतीयता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये पर्व भाषा, भूषा और भिन्नता को खत्म कर एक होने की प्रेरणा देता है। ये पर्व हमें जोड़ता है। ये पर्व गांव और शहर को एक करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सही तस्वीर यहां दिखती है।
ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि यहां आने वाले हर अतिथि का हम खुद ध्यान रखें। ये आयोजन सिर्फ श्रद्धा नहीं, देश की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।